हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपनी दूसरी यूनिट का ए पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे भाई कि हमने सेल पढ़ा था कि सेल क्या हुआ है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्बिनेशन ऑफ सेल। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जिस तरह से हमने कैपेसिटर पढ़ा था भाई कि कैपेसिटर का कम्बिनेशन किस तरह होगा, रजिस्टर पढ़ा था हमने कि भाई रजिस्टर को अगर जोड़ना है तो किस तरह जोड़ांगे, उसी तरह आज का टॉपिक है अपना कि भाई सेल हैं तो सेल ना हम किस तरह जोड़ांगे। तो सेल के दो कम्बिनेशन पढ़ांगे हम, सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब है कि जितनी सेल हैं हमारे पास सबको किस में जोड़ दो भाई, सीरीज में जोड़ दो। और किस तरह से जुड़ेंगी सीरीज में कि एक सेल या जोड़ दी हमने, इसका आगे एक पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया, इसका आगे फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया, और इस तरह से हम जोड़ते गए। और हमने कितनी सेल जोड़ दी, n सेल जोड़ दी भाई, कितनी n सेल। और इन सब के साथ जोड़ दिया हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R रेजिस्टेंस का। ये जितनी सेल हैं कितनी है भाई, n नंबर ऑफ cells are connected in series, connected in series। ठीक है, सारी की सारी सेल हमारे पास जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है सबका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। अगर सीरीज में जोड़ दी तो हमने रजिस्टर तो सीरीज में पढ़ा है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना, आर 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 कितनी बार जोड़ दो, n नंबर ऑफ सेल है तो n बार, तो टोटल कितना होगा n r। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस n r तो इंटरनल और कैपिटल R बार का जोड़ दिया तो प्लस में कैपिटल R। अब टोटल EMF कितना होगा भाई, टोटल EMF देखो EMF ना भी पढ़ा है कि EMF क्यों होया करे, पोटेंशियल ही होया करे है। और पोटेंशियल जब भी सीरीज कम्बिनेशन होगा तो प्लस हो जाया करे है, क्योंकि सबके दो किनारे हैं वो क्या हैं, अलग अलग। आप ही ने पढ़ा था कि जब भी सीरीज कम्बिनेशन लेवाएंगे पोटेंशियल बट जाया होगा छोटे छोटे हिस्सा में, तो वो छोटे छोटे हिस्सा में बट गया तो सारे हिस्से कितने के हैं, E के। तो अपने दो टोटल कितना होगा N इंटू E। तो करंट कितना होगा भाई हमारे पास, करंट आएगी I की वैल्यू टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये क्या होगा हमारे पास करंट का फॉलो, कब, जब हमारा कम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज। इसके बाद पैरेलल कम्बिनेशन का जिक्र आया तो हमने एक नंबर ऑफ सेल ली और सबको किस में जोड़ दिया भाई, पैरेलल में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में बहुत सारी हैं, m नंबर ऑफ सेल्स हैं, और इनको जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R के साथ, कैपिटल R। जितनी सेल हैं सबका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं
लिख सकते हैं कि भाई m नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। m नंबर ऑफ सेल है वे हमने किस में जोड़ दी, पैरेलल में जोड़ दी, और पैरेलल में जोड़ांगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करा आप पैरेलल में 1/r ने 1/r और कितनी है m, तो कितनी हो जाओगी r/m, क्योंकि देखो m/r हो जाओगी, लेकिन लास्ट में आप क्या करा करा पैरेलल में पलट दिया करा, हाँ तो r ऊपर चला गया और m नीचे चला गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई इसका, टोटल रेजिस्टेंस हो गया R/m प्लस में कैपिटल R। और टोटल EMF कितना हो गया इसका, जो टोटल EMF हो गया वो अपना देखो दो किनारे सारी सेल आगे के हैं फिक्स, और फिक्स हैं तो अपना टोटल EMF भी के रह गया फिक्स, कितना E। तो हमारे पास करंट कितना फ्लो करेगा भाई इस सर्किट में, क्या टोटल EMF I इज इक्वल टू टोटल EMF डिवाइड बाई R/m प्लस में कैपिटल R। देखो जो हमने पिछले में पढ़ा था सेम टू सेम किसके लिए पढ़ लिया, पैरेलल के लिए, सिर्फ दो बात अलग पढ़ी, एक टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा EMF, क्योंकि पैरेलल में EMF क्या होगा, सेम रहेगा। चलो ये करंट आया तो ये अपने दो एक छोटी सी बात आई कि भाई अगर आप कोई स्पेशल केस लगा देगा तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्पेशल केस देखो, पहला स्पेशल केस, इफ़ NR बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मच मोर ग्रेटर देन कैपिटल R, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत घना है किस तरह, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो NR के जहाँ भी प्लस माइनस में R है वो छूट जाएगा, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, NE में NR, और N से N कैंसिल, यानी कि E/R। एक सेल का तरफ डापी, एक सेल का E रेजिस्टेंस R, तो करंट कितना होगा, EMF रेजिस्टेंस। तो यो क्या होगा कि करंट कितना फ्लो करेगा, सिंगल सेल की तरह, सिंगल सेल। अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो अपने जो कम्बिनेशन के अंदर से करंट बाहर निकलेगा, वो करंट कितना बाहर निकलेगा, जितना एक सिंगल सेल की वजह से बाहर निकलना था। ठीक है, इसी तरह से अगर इफ़ NR बहुत छोटा हो कैपिटल R से, तो क्या होगा, अगर NR बहुत छोटा है ना, तो फिर क्या होगा, ऊपर तो NE है लेकिन नीचे NR छूट जाएगा, कौन रह जाएगा, R। और E/R क्या है भाई, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, और कितनी टाइम्स हो जाएगा, N टाइम्स। तो हमारा जो करंट है वो N टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल, जो सिंगल सेल की वजह से था उसका कितना हो जाएगा भाई, N टाइम हो जाएगा। इसको ऊपर आ जाओ, ये जो दो स्पेशल केस हमने सीरीज कम्बिनेशन पर लगाए हैं, वे दो किस पर लगा दो, पैरेलल कम्बिनेशन पर। तो पहला क्या है भाई, इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का प्लस माइनस में जब भी एक्सटर्नल है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई भाई, E/R/m, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं ME/R। अगर यो लिख सका हाँ तो यो E/R के है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ये क्या है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो अपने पास क्या आ गई कि भाई करंट क्या हो जाएगा, M टाइम्स ड्यू टू सिंगल सेल,
क्लियर। दूसरा इससे में है जो वो क्या है कि भाई इफ R by M मच स्मॉलर देन कैपिटल R, तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी भाई, कैपिटल R बच जाओगी। तो ये क्या होगा, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है। अब जो करंट हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्किट से वो डिपेंड करता है भाई, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है और करंट की वैल्यू हमने सेम चाहिए तो क्या करो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा यूज करो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, या फिर कह लो एक्सटर्नल बहुत छोटा कर दो। दूसरी बात, अगर आप इन्हें करंट बहुत ज़्यादा चाहिए तो क्या करो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा और जो बाहर तक हम रेजिस्टेंस जोड़ने लग रहे हाँ वो जोड़ो बहुत बड़ा। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में इससे उल्टा है भाई, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा जोड़ दिया तो करंट बढ़ जाएगा, जितनी नंबर ऑफ सेल है उतने टाइम्स। अगर एक्सटर्नल बहुत बड़ा ले लिया तो करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक सेल हो चाहे ज़्यादा सेल हो। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, एक इनके साथ ये कॉम्बिनेशन जुड़ता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों का मिक्स, और उस मिक्स न करके देखियो तामी खुद, क्योंकि उसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है, N सीरीज है और M पैरेलल है, तो दोनों वाले क्या कर दियो, जोड़ दियो। तो आशा करा हाँ ये टॉपिक आसान सा आपका समझ में आया होगा। दूसरी यूनिट का A पार्ट अपना पूरा हो गया, अगली वीडियो तो शुरू करेंगे दूसरी यूनिट का B पार्ट। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।